गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट which value depend upon the concentration of the solute particles in the solution but not on the individual identity of the solute। मतलब जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है ये सॉल्यूट पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसके आइडेंटिटी पे, सॉल्यूट के आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलर कंसंट्रेशन कितना है। चार तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो होता है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पहले भी हम लोग देख चुके हैं रॉल्स लॉ में, जिसमें हम लोग का जो एक्सप्रेशन है वो जेल पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स पी आ रहा था, जिसमें डेल पी जो है वो पी नॉट ए माइनस पी ए के बराबर होगा, जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। पी नॉट ए जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और एक्स पी जो है वो अपना स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट, पी जहाँ पर आया मतलब सॉल्यूट। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका था। अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है कि मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के टर्म में निकालना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ए के लिए निकालेंगे मतलब सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे, बी के लिए मतलब सॉल्यूट के लिए निकालेंगे। तो फार्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, तो एन ए के जगह पे डब्ल्यू ए बाई एम ए पुट कर दिए हम लोग, एन बी के जगह पे डब्ल्यू बी बाई एम बी पुट कर दिए। तो यहाँ पर अपना जो एक्स बी है वो निकल जाएगा डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। अभी करना क्या है स्टूडेंट, हम लोग को ये वाला पार्ट जो है वो नेगलेक्ट कर देना है। डिनोमिनेटर में जो सॉल्यूट वाला जो है वो नेगलेक्ट हम लोग करेंगे। तो नेगलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो पी नॉट ए माइनस पी ए तो अपना है यहाँ दे रखा है बाई पी नॉट ए, जो कि डेल पी बाई पी नॉट ए होता है। और एक्स बी के जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए, क्योंकि ये पार्ट तो ऑलरेडी नेगलेक्ट है हम लोग का। तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब यहाँ से हम लोग को एम बी जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो एम बी जो है वो आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए। और ये जो पी नॉट ए बाई पी नॉट ए माइनस पी ए, इसको हम लोग डेल पी बाई पी नॉट ए भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अब न्यूमेरिकल बनाने में इजी होगा, जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को इजीली कैलकुलेट करेंगे। और फार्मूला समय गिवन दिया रहेगा और भी जो अदर्स पैरामीटर्स हैं। देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 298 केल्विन पे दे रखा है 23.8 mmHg और 50 ग्राम यूरिया को हम लोग 850 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों अपना दे रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हम लोग को निकालना है, इसके साथ ही साथ रिलेटिव लोअरिंग भी निकालना है वेपर प्रेशर का। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग 850 ग्राम दे रखा है, मोल्स ऑफ वाटर निकाल देंगे 850/18 आ जाएगा ये 47.22 मोल अपना मोल्स जो है वो निकल गया सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का भी इसी तरह निकाल लेना है हम लोग को। मास दिया हुआ है 50, मोलर मास होता है 60, मास बाय मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे। 50/60 यहाँ पर करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 0.83 मोल। अब जो फार्मूला है हम लोग का वो डेल पी बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए होता है। तो एन बी अपने को मालूम है, एन ए अपने को मालूम है। यहाँ पर पुट कर देंगे 0.83/47.22। यहाँ पर डेल पी बाई पी नॉट होता है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए कर रखेंगे। यहाँ पर सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा पी नॉट ए माइनस वन, पी नॉट बाई पी ए माइनस वन इक्वल टू 0.83/472। सिंपली मैथमेटिकली इसे सॉल्व करना है। पी ए का वैल्यू आ जाएगा 23.39 mmHg। रिलेटिव लोअरिंग की बात करेंगे हम लोग, तो पी ए का वैल्यू तो अभी 23.8 गिवन दिया हुआ है। पी नॉट ए जो है वो 23.39 अभी हम लोग निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट करेंगे सारे का, यहाँ पर वैल्यू 0.0172 आ जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें कि वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जिसमें फिर से सुन लें कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो आज हम लोग ग्राफिकली देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है सॉल्वेंट का जो ग्राफ ये दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन का ग्राफ दिया हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे T0 है, इसके लिए टेम्परेचर T1 है। तो बीच में जो एलिवेशन हो रहा है उसको डेल टी वी बोलेंगे, जो कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है। ये जो बी वाला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। ये वाई एक्सिस वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस जो वो टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट की, जो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी होता है। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मिलेगा हम लोग को। रॉल्स लॉ से क्या जानते हैं, डेल पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होता है। जब कंबाइन करेंगे तो डेल टी वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी टूटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा के, तो डेल टी वी इक्वल टू हो जाएगा के एक्स बी। एक्स बी का फार्मूला हो जाएगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। एन बी भी अपने को मालूम है डब्ल्यू बी बाई एन बी, एन ए मालूम है डब्ल्यू ए बाई एम ए। फिर से एन बी पुट करेंगे डब्ल्यू बाई एम बी, और प्रीवियसली मैंने बताया है कि इसको नेगलेक्ट करना है आपको। तो डब्ल्यू बी बाई एम बी और यहाँ से डब्ल्यू ए बाई एम ए जो है वो बच जाएगा। अब डेल टी हम लोग निकालेंगे तो के डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए एम ए बच जाएगा। अब जो डब्ल्यू बी बाई एम बी है इसको हम लोग एन बी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो एन बी बाई डब्ल्यू ए इंटू एम ए बच जाएगा। अब हम लोग एम ए को जो है वो एम ए छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेल टी बी इक्वल टू आ जाएगा, डेल टी बी इक्वल टू आ जाएगा ये के एम ए और ये एम हो जाएगा। ये के एम ए जो है ये मिल करके हम लोग को वैल्यू देगा डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। इस के बी को हम लोग बोलेंगे मोलर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे इसे। इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर सॉल्यूट मिल गया है, सॉल्वेंट मिल गया हम लोग को। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी दे रखा है, यहाँ पर के बी का वैल्यू 0.52 दे रखा है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी 373 दे रखा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हो गया 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 18 ग्राम। मोलर मास हम लोग सॉल्यूट का निकाल लेंगे, ग्लूकोज का 180 आ जाएगा। मोलिलिटी पहले हम लोग निकाल लेंगे, मोलिलिटी का ज़रूरत पड़ता है फार्मूला में। डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए होता है, सारे का वैल्यू दिया हुआ है। डब्ल्यू बी 18, 1000 की जगह पे 1000 रखना है। एम बी 180 है, डब्ल्यू ए 100 है। तो 1 मोल पर के जी आ रहा है। 1 मोल पर के जी हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे डेल टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम में, तो 0.52 केल्विन आ रहा है। अब कितना एलिवेट कर रहा है, तो गिवन अपना दे रखा है 373, उसमें 0.52 ऐड करना है, तो वैल्यू आ जाएगा 373.52 केल्विन। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 750 mmHg इज 53 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। के बी फॉर वाटर इज 0.52 फिर से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो मास ऑफ सुक्रोज है डब्ल्यू बी वो अपने को कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो दे रखा है 500 ग्राम। मोलर मास जो है सुक्रोज का वो 342 होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से हम लोग का जो गिवन था 99.63 वो माइनस कर देंगे, तो 0.37 आ जाएगा ये। डेल टी बी का फार्मूला होता है के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। डब्ल्यू बी यहाँ से फ्री करेंगे हम लोग, डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी बाई के बी इंटू 1000 हो जाएगा। डेल टी बी 0.37 अभी ऊपर निकालें हम लोग। वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 दिया हुआ है। मोलर मास भी अपना कैलकुलेट कर रखे हैं हम लोग 342
के भी ऑलरेडी गिवन है 0.52, 1000 के ऊपर 1000 ही छोड़ना है। तो ये WB जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो आ जाएगा 121.67 ग्राम। तो आज के वीडियो में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ इसके 2 टॉपिक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग देखे हैं। अगला 2 टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।